अगर आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं तो जिंदगी में कभी भी आप लोग दोस्तों चौकीदार का एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ। सिलेबस भी दिखा देता हूँ आप लोग सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि आखिर सिलेबस के अकॉर्डिंग क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत आप लोग डाउट होता होगा, जिला संबंधित प्रश्न में बहुत डाउट होता होगा। उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और काफी सारे बच्चा का सिर्फ एक ही कमेंट आ रहा है कि सर चौकीदार के लिए क्या पढ़ें, यानी चौकीदार का सिलेबस क्या है। पूर्वी सिंहभूम से बहुत सारा बच्चा कमेंट किए हैं कि सर क्या पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे सो हम लोग पास करेंगे। साहेबगंज से भी कमेंट आया है कि सर क्या पढ़ेंगे चौकीदार एग्जाम के लिए जो पास करेंगे। देवघर से भी आया है कमेंट कि सर चौकीदार के लिए क्या पढ़ेंगे सो पास करेंगे। धनबाद से तो बहुत ही ज्यादा कमेंट आया है कि सर क्या पढ़ेंगे, क्या सिलेबस है जो लोग आसानी से पास कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि अभी आप लोग क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। आखिर आप लोग क्या पढ़ना है, देखिए संपूर्ण नोट्स आप लोग के तैयार हो रहा है। देखिए जिला नोट्स आप लोग को मिलेगा। जामताड़ा से भी बहुत सारा मैसेज आया हुआ है कि सर क्या पढ़ेंगे सो पास करेंगे। हजारीबाग से भी कमेंट आया हुआ है कि सर सिलेबस क्या है। रांची से भी कमेंट आया हुआ है, रांची जिला से, कि सर सिलेबस क्या है। दोस्तों आप लोग का जो सिलेबस दिया गया है, आप लोग का सिलेबस में क्या लिखा गया है, आप लोग के सिलेबस में लिखा गया है जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा पढ़ने को बोला गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं तो जिंदगी में कभी भी आप लोग दोस्तों चौकीदार का एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसका मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए थोड़ा सा मैं आप लोग को सिलेबस भी दिखा देता हूं, आप लोग सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि आखिर सिलेबस के अकॉर्डिंग क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए ये सिलेबस है झारखंड चौकीदार का, और आप सभी को पता होगा झारखंड के जितना भी जिला है सभी जिला में चौकीदार का बहाली निकला हुआ है और सभी जिला में 50 नंबर का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। ये तो आप सबको पता होगा कि 50 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग सिर्फ यही पढ़ रहे होंगे, जिला से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे होंगे और स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे होंगे। लेकिन मैं आप लोग को गारंटी देता हूं अगर आप लोग सिलेबस में पढ़ाई कर रहे होंगे तो जिंदगी में कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। सिलेबस आप लोग देख लिए क्या लिखा हुआ है, जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा संबंधित ज्ञान, ये पूछे जाएंगे लिखा हुआ है। चलिए हम आपको कुछ जिला में जो भी एग्जाम हुआ है प्रश्न दिखाते हैं, क्योंकि दोस्तों सभी जिला में यही सिलेबस है, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले जाते हैं, कोई एक जिला हम लोग चल जाते हैं। देखिए रामगढ़ जिला चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला चौकीदार का एग्जाम रामगढ़ जिला में ही हुआ है, आप सबको पता होगा। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये है रामगढ़ चौकीदार का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों रामगढ़ चौकीदार के सिलेबस में भी सेम यही लिखा हुआ था। सिलेबस में लिखा हुआ था कि आपको सिर्फ पढ़ना है जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा। लेकिन प्रश्न ने क्या पूछा, क्या ये सिलेबस को फॉलो किया है? चलिए आपको हम लाइव दिखाते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, रामगढ़ चौकीदार में पहला प्रश्न पूछा पतरातू डैम किस पंचायत में अवस्थित है। दोस्तों जो पतरातू डैम है ये रामगढ़ जिला में ही है, यानी ये रामगढ़ जिला से संबंधित हो गया, ठीक है। ये रामगढ़ जिला से संबंधित हो गया। लेकिन जस्ट उसके नीचे प्रश्न क्या पूछा है, देखिए हिंदी भाषा की लिपि क्या है। अब हिंदी घुस गया, सिलेबस में हिंदी पढ़ने को नहीं बोला गया था, तो फिर हिंदी कैसे पूछ दिया। उसके जस्ट आप लोग नीचे देख पा रहे हैं प्रश्न पूछा हुआ है 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है, यानी मैथ्स पूछ दिया। सिलेबस में तो मैथ्स दिया हुआ नहीं था, तो फिर मैथ्स कैसे पूछा, ठीक है। अब यहां पर देखो अगला प्रश्न, देखो क्या पूछा है, 1855 में अंग्रेजों के विरुद्ध कहां विद्रोह हुआ था। ये तो झारखंड जी क्या हो गया, जिला से बाहर हो गया। तो सिलेबस में तो आप लोग झारखंड जी के पढ़ने नहीं बोला गया था, तो फिर झारखंड जी के कैसे पूछ दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और आप लोग दिखाते हैं। यहां पर देखिए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है। यानी दोस्तों ये भारत से प्रश्न पूछ दिया, यानी झारखंड से ये बाहर का प्रश्न पूछ दिया। जब सिलेबस में तो बोला नहीं गया था कि सामान्य अध्ययन आपको पढ़ना है, आपको सिंपल बोला गया कि जिला संबंधित प्रश्न आपको पढ़ना है और स्थानीय भाषा संबंधित प्रश्न पढ़ना है। लेकिन दोस्तों ये तो झारखंड से बाहर भी चला जा रहा है। ये भी आप लोग देखिए भारत के पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था, ये भी दोस्तों झारखंड से बाहर चला जा रहा है। देखिए यहाँ पर मैथ्स भी पूछ रहा है, जबकि मैथ्स सिलेबस में है ही नहीं। चलिए और भी दिखाते हैं। दोस्तों साइंस भी पूछा हुआ है, साइंस का भी प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रश्न, 3D सिनेमा देखने में इस्तेमाल किए जाने वाले चश्मे में होता है
ये साइंस का प्रश्न है, ठीक है। गोबर गैस में मूलतः होता है, देखिए ये भी साइंस का प्रश्न है, ठीक है। तो साइंस का ही प्रश्न पूछ रहा है, जबकि सिलेबस में क्या बोला था, सिर्फ आपको जिला संबंधित प्रश्न पढ़ना है और स्थानीय भाषा संबंधित प्रश्न पढ़ना है। लेकिन दोस्तों ये तो रामगढ़ जीके भी पूछा, झारखंड जीके भी पूछा, ठीक है, गणित भी पूछा, विज्ञान भी पूछा, यहाँ तक जीएस को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। लेकिन आप लोग देख पा रहे हैं क्षेत्र भाषा से यहाँ पर एक ही प्रश्न नहीं पूछा हुआ है, आप लोग खुद देख सकते हैं। जबकि सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ था कि आपको क्षेत्र भाषा पढ़ना है, लेकिन नहीं पूछा, ठीक है। चलिए एक दो जिला हम लोग और देखते हैं, ठीक है, एक जिला हम लोग और देखते हैं ताकि पता चलेगा। अब देखिए गुमला चौकीदार का, गुमला जिले में कुल कितने ब्लॉक है दोस्तों, गुमला जिला से प्रश्न पूछा है, ठीक है। लेकिन आप यहीं पर देखोगे, इधर देखोगे तो झारखंड का स्थापना दिवस इनमें से कौन सा दिन मनाया जाता है। ये जिला से बाहर हो गया, ये झारखंड जीके बन गया, ये झारखंड जीके बन गया, ठीक है। तब लोग झारखंड जीके तो पढ़ने नहीं बोला गया था, तो फिर झारखंड जीके से क्यों प्रश्न पूछा। अब यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे मैथ से या साइंस से एक ही प्रश्न नहीं पूछा है। आप लोग देखिए साइंस और मैथ से एक ही प्रश्न नहीं पूछा है, तो आखिर यहाँ पर क्या पूछा। सिर्फ यहाँ पर पूछा गया है जिला से संबंधित प्रश्न और झारखंड जीके, ठीक है। गुमला चौकीदार में सिर्फ पूछा गया जिला से संबंधित प्रश्न और झारखंड जीके से पूछा गया। बाकी देखिए आप लोग मैथ्स भी नहीं पूछा गया है, जीएस भी नहीं पूछा गया, साइंस भी नहीं पूछा गया, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं ये सब कुछ नहीं पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक पूछा गया है हिंदी भाषा का सामान्यतः कौन सी लिपि में लिखा जाता है, यानी एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा है। लिपि वहाँ ही पूछा है रामगढ़ चौकीदार में, और देखिए इसमें भी लिपि पूछा। लिपि क्यों पूछ रहा है, हिंदी से प्रश्न उठा रहा है क्योंकि हिंदी सिलेबस में था नहीं, इसीलिए जो भी सिलेबस से बाहर देगा वो बहुत ही आसान देगा, बहुत ही आसान, जो हर कोई बना सकता है जो थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए एक दो जिला हम लोग और देखते हैं। गाय का खोटा भाषा में पुल्लिंग शब्द होता है, दोस्तों देखिए खोटा से प्रश्न पूछा है, नहीं क्षेत्र भाषा से यहाँ पर प्रश्न पूछा है। आप देख रहे हैं इससे पहले दो जिला में क्षेत्र भाषा से प्रश्न पूछा ही नहीं, क्षेत्र भाषा से प्रश्न पूछा ही नहीं। लेकिन गिरिडीह चौकीदार में पहला प्रश्न दोस्तों क्षेत्र भाषा से है। दूसरा देखिए खोटा भाषा में किस जनजातीय भाषा के शब्द अधिक पाए जाते हैं, देखिए खोटा से फिर पूछा, यानी स्थानीय भाषा से प्रश्न पूछ दिया। यानी आप लोग देख रहे हैं गिरिडीह चौकीदार में क्षेत्र भाषा से भी दोस्तों कुछ प्रश्न पूछा। क्षेत्र भाषा ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, मात्र दोस्तों 3 से 4 प्रश्न ही पूछता है, 3 से 4 तो बहुत रेयर केस में पूछा है। अभी तक जितना भी जिला में चौकीदार का एग्जाम हुआ है लगभग 1-2 जिला में ही दोस्तों क्षेत्र भाषा से प्रश्न पूछा है, ठीक है। बाकी कोई जिला में दोस्तों क्षेत्र भाषा से प्रश्न नहीं पूछा है, ठीक है। आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं गिरिडीह का, ठीक है। खोटा भाषा देखिए एक और प्रश्न और पूछा है, यानी खोटा से 4-5 प्रश्न दोस्तों आप लोग देखने को मिलेगा गिरिडीह जिला में। बाकी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं गिरिडीह जिला में मैथ्स नहीं पूछा है, मैथ्स नहीं पूछा है, साइंस नहीं पूछा है, विज्ञान नहीं पूछा है, ठीक है। चलो एक दो और देख लेते हैं, ये देखिए ये जो आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों ये गोड्डा जिला का है, जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है, कल परसों, ये गोड्डा जिला का है, ठीक है। जो हाल फिलहाल में कल परसों एग्जाम हुआ है, इसमें क्या प्रश्न देखिए झारखंड से प्रश्न पूछा, झारखंड से पूछा, एक गोड्डा से प्रश्न पूछा यहाँ पर, फिर गोड्डा से प्रश्न पूछा, फिर ये गोड्डा से प्रश्न पूछा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये भी झारखंड से प्रश्न पूछा, मतलब स्थानीय भाषा से यहाँ ही प्रश्न नहीं पूछा है, खाली झारखंड से पूछ रहा है और अपना जिला से। और देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा पूछा होगा तो यहाँ पर तो हम लोग देख लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर गणित भी पूछा है, गणित भी प्रश्न पूछा, 2 प्रश्न पूछा, 3 प्रश्न पूछा, यानी 3-4 प्रश्न गणित से ही पूछ रहा है। अब नया ट्रेंड चल रहा है फुल फॉर्म पूछने का। देखिए पूरा नाम बताइए, ठीक है, क्या पूरा नाम होगा, पूरा नाम से संबंधित दोस्तों देखिए पूरा नाम बताइए, ठीक है, फुल फॉर्म बताइए, मतलब फुल फॉर्म वाला नया ट्रेंड आ गया। इससे पहले जो भी एग्जाम हुआ अभी तक किसी भी एग्जाम में फुल फॉर्म से संबंधित दोस्तों प्रश्न नहीं पूछा है तो एक आध को पूछा है वरना नहीं पूछा है। लेकिन जो कल परसों एग्जाम हुआ उसमें फुल फॉर्म से लगभग 4 प्रश्न पूछा है। मैं आपको 4 प्रश्न दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो एक प्रश्न ये हो गया, देख पाना आप, एक प्रश्न ये हो गया, दूसरा देखो ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और दिखाते हैं आपको, ठीक है। और एक प्रश्न पूछा, देखिए ये हो गया, 4 प्रश्न फुल फॉर्म से सिर्फ पूछ रहा है। आई दोस्तों ट्रेंड तो पूरा बदल गया, पहले तो पूछा ही नहीं था फुल फॉर्म, लेकिन अभी 4-4 प्रश्न फुल फॉर्म से पूछ रहा है। तो फिर पढ़े क्या भाई। आप लोग तो देख लिए लगभग
सभी जगह से प्रश्न पूछ रहा है, साइंस को भी नहीं छोड़ रहा है, मैथ्स को भी नहीं छोड़ रहा है, विज्ञान को भी नहीं छोड़ रहा है, जिला को तो छोड़ ही नहीं रहा है, झारखंड को तो छोड़ ही नहीं रहा है। तो लगभग तक सभी हो गया पढ़ना। तो फिर आप लोग क्या पढ़ेंगे? जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है वो लोग क्या तैयारी करेंगे? जैसे कि जो भी अभी आप लोग हैं, जैसे आप लोग पूर्वी सिंहभूम वाले हैं, या धनबाद वाले हैं, या साहेबगंज जिला वाले हैं, या जामताड़ा वाले हैं, या देवघर वाले हैं, या हजारीबाग वाले हैं, या रांची वाले हैं, या कोई भी जिला से हैं आप जहाँ पर एग्जाम नहीं हुआ है, तो आप लोग अभी फिलहाल क्या पढ़ेंगे? आप लोग क्या पढ़ेंगे? ठीक है, सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि आप जिला संबंधित ज्ञान पढ़िए, सामान्य अध्ययन और स्थानीय भाषा पढ़िए। तब लोग भी लाइव देख लिए, सामने आप लोग दिखा दिए हम, सिलेबस यही था। लेकिन पूछा क्या है वहाँ पर? आउट ऑफ सिलेबस, मैक्सिमम चीज़ आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया है। तो आप लोग को दोस्तों उसी हिसाब से पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन जो रामगढ़ चौकीदार एग्जाम हुआ, जहाँ पर सब कुछ पूछा गया था, साइंस मैथ, वो बहुत पहले एग्जाम हुआ था, बहुत पहले, मतलब वो लगभग दोस्तों वो 3 महीना होने चला। लेकिन उसके बाद जितना भी एग्जाम हुआ है वहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, गणित से लगभग प्रश्न नहीं पूछ रहा है, एक जगह प्रश्न पूछ रहा है। उसी प्रकार अगर आप लोग देखेंगे साइंस से, तो साइंस से दोस्तों कहीं भी प्रश्न नहीं पूछा उसके बाद। उसी प्रकार आप लोग देखेंगे क्षेत्र भाषा से कहीं कहीं प्रश्न पूछा है, 1-2 प्रश्न, और वो भी प्रश्न ऐसा पूछा है जो हर कोई बना सकता है, ठीक है। तो आप लोग अभी क्या पढ़ेंगे? आप लोग दोस्तों हम नोट्स तैयार किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट करते हैं कि सर आप पहले से नोट्स बना के क्यों नहीं रखते हैं, पहले से आप प्रैक्टिस सेट बना के क्यों नहीं रखते हैं? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जो इस प्रकार से सिलेबस को चेंज कर दिया जा रहा है, यानी दोस्तों पूछने का तरीका को चेंज कर दिया जा रहा है, तो अगर हम पहले से ही प्रैक्टिस सेट बना कर रखेंगे या पहले से हम नोट्स बना कर रखेंगे, तो क्या जो भी चीज़ चेंज होगा वो हम उसमें ऐड कर पाएंगे? ऐड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम एग्जाम से 8 दिन पहले, 10 दिन पहले ही दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट को तैयार करते हैं। जो हाल फिलहाल में एग्जाम होता है उसमें देखते हैं कि क्या कुछ चेंजिंग आ रहा है, क्या कुछ अभी चेंज कर रहा है, उसको देखते हुए दोस्तों प्रैक्टिस सेट को तैयार किया जाता है। इसलिए हम पहले से बना के नहीं रखते हैं। बहुत सारा टीचर आपको ऐसा मिलेंगे जो 1-1, 2-2 महीना से कोर्स बेच रहे हैं, 1-1, 2-2 महीना से प्रैक्टिस सेट बेच रहे हैं। अब जो 2 महीना पहले खरीदा होगा उसके प्रैक्टिस सेट में दोस्तों फुल फॉर्म से क्वेश्चन तो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये तो नया शुरू किया है पूछना। तो इसीलिए दोस्तों हम पहले से बना के नहीं रखते हैं, ठीक है। तो अभी सभी जिला का नोट्स बन रहा है, प्रैक्टिस सेट बन रहा है। जिस भी जिला में एग्जाम नहीं हुआ है सभी जिला का, ठीक है। कई सारे जिला का दोस्तों कंप्लीट हो गया है, तो जिनको भी लेना होगा आप लोग व्हाट्सअप में मैसेज करेंगे, ठीक है। आप लोग अभी व्हाट्सअप नंबर दे देंगे। चलिए आपको बताते हैं कि अभी आप लोग क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। आखिर आप लोग क्या पढ़ना है? देखिए, संपूर्ण नोट्स आप लोग को तैयार हो रहा है। देखिए, जिला नोट्स आप लोग को मिलेगा, झारखंड जीके नोट्स आप लोग को मिलेगा, ठीक है। ये दोनों तो बहुत ही जरूरी है, यहाँ से लगभग सभी एग्जाम में पूछ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन नोट्स। आप लोग क्या देखें, अभी सामान्य अध्ययन से 2-3 प्रश्न पूछ रहा है सभी जिला में, लगभग सिर्फ 2 से 3 प्रश्न पूछ रहा है सभी जिला में। तो इसके लिए क्या आप पूरा बुक पढ़ेंगे? अगर आप लोग पूरा बुक पढ़ते हैं तो दोस्तों आप लोग कवर ही नहीं कर पाएंगे पूरा बुक को। इसलिए हम आप लोग को शॉर्ट नोट्स देंगे। ये लगभग 5-6 पेज का रहेगा। जहां जहां से प्रश्न पूछता है वहां से खोज के आप लोग को हम पीडीएफ बना के दे देंगे। सिर्फ आपको उसी को पढ़ के जाना, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं पूरा पढ़ना तो पढ़ लीजिए, लेकिन हम जो देंगे वहां से लगभग 80% संभावना है दोस्तों वहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि दोस्तों सामान्य अध्ययन है, ये तो समुद्र है भाई, पूरा भारत में कहीं से ही पूछ सकता है। तो मैं पहले कैसे बता दूंगा कहाँ से पूछेगा, लेकिन जो अभी तक एग्जाम हुआ है उसमें हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा है, उससे संबंधित प्रश्न आप लोग को हम दे देंगे। उसको आपको पढ़ लीजिए, चल जाएगा, ठीक है। पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आप चाहे तो सबके पास सामान्य अध्ययन बुक होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा घर में। अब बात करते हैं 5 प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आप लोग देंगे ताकि आप लोग प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं खुद रामगढ़ चौकीदार का एग्जाम लिख चुका हूँ और एग्जाम पास भी किया हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो बच्चा प्रैक्टिस करके नहीं जाता है उनको कितना दिक्कत होता है एग्जाम हॉल में। तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस को मार लीजिएगा। इससे आपका क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका कितना समय लग रहा है ये सारे कुछ आपको पता चलेगा, ठीक है। तो जरूर प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। अब बात करते हैं गणित का। क्या गणित ही पढ़ना होगा? अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम हो रहा है उसमें तो गणित पूछ ही नहीं रहा है, बस खाली गोटा चौकीदार ने पूछा है प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न। तो क्या पूरा गणित पढ़ना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, पूरा गणित आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। पूरा गणित आपको नहीं पढ़ना है। जो जो गणित में प्रश्न पूछा गया अभी तक उससे संबंधित प्रश्न आप लोग को हम दे देंगे, उसमें सॉल्यूशन दिया रहेगा। आप लोग उतना सा प्रैक्टिस करके आप लोग चल जाइएगा, ठीक है। पूरा आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और जो आप लोग हम प्रैक्टिस सेट देंगे उसमें भी
उसी प्रकार से प्रश्न दिया हुआ रहेगा। उसमें हर प्रैक्टिस सेट में 1-2 गणित का प्रश्न दिया हुआ रहेगा, उसी को आपको करके जाना है। ज़्यादा आप लोग नहीं पढ़िए, मैं बार बार बोलता हूँ। अगर गणित को भी पढ़िए दोस्तों तो गणित में भी आप लोग कम से कम 15 से 20 चैप्टर पढ़ना होगा आप लोग। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग सिर्फ इंपोर्टेंट पढ़ के चले जाइए। बाकी जिनके पास समय है आप लोग पढ़ सकते हैं। गणित बुक तो सबके पास होगा, सामान्य अध्ययन तो सबके पास होगा, जीके जीएस वाला बुक तो आप लोग पढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 200 MCQ क्वेश्चन देंगे झारखंड जीके का। ठीक है, देखिए झारखंड में तो बहुत पढ़ना होता है, तो झारखंड का बुक खरीदेंगे तो वो बहुत मोटा होता है। ठीक है, तो आप लोग झारखंड जो नोट्स देंगे तो पढ़ कीजिएगा, साथ में आप लोग 200 MCQ प्रश्न ही बना लीजिएगा। अगर बाय द वे कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पूरा नोट्स को नहीं पढ़ पाया, मान लीजिए जो हम देंगे झारखंड जीके का वो नहीं पढ़ पाया, तो वो कम से कम जरूर MCQ प्रश्न बना लीजिएगा। जो हम देंगे 200 MCQ प्रश्न जो इंपॉर्टेंस है उसको बना लीजिएगा। ठीक है, लगभग दोस्तों यहाँ से ही प्रश्न आप लोगों को भिड़ जाएगा। ठीक है, 70% तो दोस्तों यहाँ MCQ से प्रश्न भिड़ जाएगा। अगर पूरा का पूरा बनाना है तो वो दोस्तों पूरा नोट्स पढ़ना पड़ेगा फिर। ठीक है, अब देखिए पूछा गया प्रश्न आप लोग मिलेगा। ठीक है, जो 4-5 जिला में एग्जाम हुआ पूछा हुआ प्रश्न आप लोग हम दे देंगे। जैसे आप लोग कोर्स खरीदेंगे सारा आप लोग को PDF मिल जाएगा व्हाट्सएप में। ठीक है, ताकि आप लोग खुद से भी अपने आंखों से देख सकते हैं कि कौन सा जिला में कैसा कैसा प्रश्न पूछा है, कौन सा जिला में कैसा कैसा प्रश्न पूछा है। इसलिए आप लोग को पूछा गया प्रश्न ही मिलेगा। और डाउट ग्रुप सबसे बड़ा चीज होता है डाउट। बहुत आप लोग डाउट होता होगा, जिला संबंधित प्रश्न में बहुत डाउट होता होगा। उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में उससे भी ऐड करेंगे जो मेरा कोर्स को खरीदेगा। यानी जो मेरा कोर्स खरीदेगा उसको मिलने वाला है डाउट ग्रुप। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आते रहेगा सारा इंफॉर्मेशन आप लोग हम देंगे। और दोस्तों ग्रुप में आप लोग ये भी जो 200 जो MCQ प्रश्न है ये भी आप लोग ग्रुप में ही मिलेगा। ये वाला ये दोनों चीज़ ग्रुप में मिलेगा। तो जो ग्रुप में ऐड होंगे सिर्फ उन्हीं को ये दोनों मिलेगा, यानी जो नोट्स खरीदेंगे उन्हीं को। ठीक है, बाकी जितना भी नोट्स है ये आप लोग को पर्सनली मिलेगा। ठीक है, ये आप लोग को जैसे आप लोग खरीदेंगे तो पर्सनली आपके व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा ये सारे नोट्स। ठीक है, ये सारे नोट्स आपको पर्सनली भेज दिया, लेकिन 2 ऐसा है जो ग्रुप में आएगा। ठीक है, ग्रुप में ऐड होइएगा उसके बाद आप लोग को ये दोनों मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई चाहते हैं कि सर सिर्फ हमको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उनके लिए भी है। ठीक है, उनको क्या मिलेगा, सिर्फ 5 प्रैक्टिस सेट मिलेगा और डाउट ग्रुप मिलेगा। ठीक है, डाउट ग्रुप भी उसको भी ऐड किया जाएगा ताकि अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप का है। तो अगर आप लोग को बहुत ही बढ़िया से तैयारी करना है तो आप लोग इस नंबर पर जरूर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, 80 84 84 62 63। ठीक है, फिर से मैं नंबर लिख देता हूँ 80 84 84 62 63। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और ज़रूर अपना जिला का नाम लिखिएगा कि सर हम इस जिला से बोल रहे हैं, मुझे नोट्स चाहिए, मुझे प्रैक्टिस सेट चाहिए। जो आपको चाहिए आप लोग लिख दीजिएगा, कुछ ही समय में आप लोग को भेज दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा सभी कोई सेकेंड टाइम में भेजने का। ठीक है, शाम के समय में। ठीक है, शाम के समय सब कोशिश कीजिएगा कोर्स खरीदने का, उस समय आप लोग को तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, बाकी दिन में अगर करेंगे दोस्तों तो सारा टीचर क्या है कि अपना नोट्स को बनाने में बिजी है, तो हो सके वो तुरंत रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। हालांकि वो भी भेज देंगे, लेकिन हो सके बिजी होंगे तो तुरंत रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। और वही अगर आप लोग शाम को खरीदेंगे तो तुरंत आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो जिनको नोट्स चाहिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप में जरूर मैसेज करेंगे और लिखेंगे वहाँ पर अपना जिला का नाम और जो भी आपको चाहिए। आप लोग को संपूर्ण नोट्स चाहिए, संपूर्ण नोट्स में, और हम तो यही आप लोग बोलेंगे संपूर्ण नोट्स ले लीजिएगा ताकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। क्यों खाली सिर्फ प्रैक्टिस सेट लीजिएगा, स्टूडेंट्स आपको पूरा तैयारी जा रहा है। ठीक है, आज क्षेत्र भाषा से भी दोस्तों हम कुछ कोशिश करेंगे। हालांकि देखिए आप देख पा रहे हैं इतना जिला में एग्जाम हुआ, मात्र दोस्तों 2 जिला में पूछा है क्षेत्र भाषा, बाकी दोस्तों 10-12 जिला में तो पूछा ही नहीं है, एक भी प्रश्न नहीं पूछा है। गणित का एक भी प्रश्न नहीं पूछा है, गणित मात्र 2 ही जिला में पूछा है, वो भी 1-2 प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये जो ज़्यादा नहीं पूछ रहा है वहाँ ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, वहाँ बस शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिएगा, उतना ही आपको कर चल जाना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आप सभी को समझ गए होंगे आप लोग सिलेबस क्या है। बहुत सारा बच्चा कमेंट कर रहे हैं कि सर सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब बच्चा कमेंट कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को हमको बनाना पड़ा। तो जो भी पूर्वी सिंहभूम वाले हैं, साहिबगंज वाले हैं, देवघर वाले हैं, धनबाद वाले हैं, जामताड़ा वाले हैं, हजारीबाग वाले हैं, रांची वाले हैं, ठीक है, और जो भी कोई छूट गया होगा, जो भी जिला का नाम जहाँ पर एग्जाम चौकीदार का नहीं हुआ है, उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।